तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामुअलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हम सबको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और बिलखुसूस इबादत में कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अक्सर लोगों को नमाज रोज़े का तरीका नहीं आता और अफसोस ये है कि वो सीखना भी नहीं चाहते। इस वीडियो में आपको मैं वुज़ू का तरीका सिखाऊंगा। ये वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा ताकि मालूम हो सके कि आपका वुज़ू ठीक है या नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छूट रही हो और आज आपको मालूम हो जाए। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि वुज़ू का मानी होता है साफ सुथराई, और शरीयत में वुज़ू एक ख़ास तरीके से पाकी हासिल करने को कहते हैं। इसमें 4 फ़र्ज होते हैं। नंबर 1, पूरा चेहरा एक बार धोना। नंबर 2, एक मर्तबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर 3, एक मर्तबा चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये 4 ऐसे फ़र्ज हैं कि इनमें अगर ज़रा बराबर भी कोताही हो गई तो वुज़ू नहीं होगा, यानी वुज़ू दोबारा करना पड़ेगा। इसके बाद वुज़ू की सुन्नतें ये हैं, यानी इन चीज़ों से वुज़ू का सवाब बढ़ जाएगा और वुज़ू कामिल और मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि वुज़ू की नियत करना, यानी मैं ये वुज़ू अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रज़ा और तहारत हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। दूसरी सुन्नत ये है कि वुज़ू को बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें और वुज़ू की दुआएं भी याद करें। तीसरी सुन्नत ये है कि दोनों हाथों को पहले अच्छी तरह गिट्टों तक धो लेना चाहिए, क्योंकि सारे आज़ा को हाथों से धोना है तो पहले हाथों का साफ होना ज़रूरी है। अगर साबुन मौजूद हो तो साबुन से धो लें, वरना अच्छी तरह उंगलियों का खलाल करके हाथ धो लीजिए। चौथी सुन्नत है मिसवाक करना। ये भी बहुत अहम सुन्नत है, जिसके सबब नमाज और तिलावत का सवाब बहुत बढ़ जाता है। मुंह की सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाती है और सेहत पर भी इसके बहुत ज़बरदस्त और अच्छे असरात मुरतब होते हैं। 5वीं सुन्नत है कुली करना, यानी मुंह में पानी डालकर गरगरा करना। 6ठी सुन्नत ये है कि नाक में पानी डालकर सफाई करना। 7वीं सुन्नत है दाढ़ी का खलाल करना। 8वीं सुन्नत है कि एक बार तमाम सर का और कानों का मसाह करना। ये चीज़ फ़र्ज नहीं बल्कि चौथाई सर का मसा करने से फ़र्ज अदा हो जाएगा और वुज़ू भी हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि कानों का और पूरे सर का मसा कर लेना चाहिए। 9वीं सुन्नत ये है कि हर उज़्व को 3 बार धोना चाहिए। 10वीं सुन्नत ये है कि वुज़ू में तरतीब का ध्यान रखा जाए। अगर पहले कोहनियों तक हाथ धोए और फिर चेहरा धो लिया तो ये सुन्नत के खिलाफ होगा और इसका सवाब भी पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि वुज़ू भी कामिल नहीं होगा। 11वीं सुन्नत ये है कि आज़ाए वुज़ू को मल मल कर धोना चाहिए। बिलखुसूस हाथ या मुंह पर अगर कोई मिट्टी लगी हो तो अच्छी तरह साफ करना चाहिए। ये भी सुन्नत का तकाज़ा है। इसके अलावा वुज़ू के कुछ मुस्तहबात हैं जिन पर अमल करने से वुज़ू का सवाब और भी बढ़ जाएगा और वुज़ू करना आसान हो जाएगा। यूँ समझ लीजिए कि ये एहतियाती तदाबीर हैं। पहला अमल ये है कि वुज़ू ऊंची जगह पर बैठकर करना चाहिए ताकि इस्तेमाल शुदा पानी नीचे गिरे तो उसके छींटे आपके कपड़ों पर ना आ पड़े। दूसरा अमल ये है कि वुज़ू करते वक्त किसी से भी मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अपनी आजिज़ी और इनकसारी ज़ाहिर करने के लिए खुद ही वुज़ू के तमाम आज़ाद होने चाहिए। इसमें भी एक बहुत बड़ी हिकमत है। तीसरा मुस्तहब अमल ये है कि अगर जिल्द पर खुश्की हो तो धोने से पहले उस पर हाथ से मसा कर ले ताकि पूरे उज़्व पर पानी पड़ जाए, वरना अक्सर लोगों के पाँव पर खुश्की होती है तो पाँव धोते वक्त टखने खुश्क रह जाते हैं और वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। चौथा मुस्तहब अमल ये है कि वुज़ू की दुआएं याद करें और हर उज़्व को धोते वक्त दुआएं पढ़ें। 5वां मुस्तहब अमल ये है कि अगर हाथों में कोई अंगूठी पहनी हुई है या कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है जिससे पानी नीचे तक नहीं पहुंचता तो उसको अपनी जगह से हिलाकर वहां पर पानी पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, ये चंद मुस्तहबात और सुन्नतें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी आप अपने किसी करीबी आलिम से रुजू करके अपने वुज़ू को मुकम्मल करें और उसका तरीका अच्छी तरह समझ लीजिए। ये सिर्फ एक मर्तबा सीखने का काम है, फिर सारी ज़िंदगी आपको आसानी रहेगी।
ورنہ ایسے لوگوں کی حالت بہت افسوسناک ہے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں مگر وضو اور نماز کا صحیح طریقہ نہیں سیکھتے، غلط روش پر ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور عبادات کو اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔